इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर से आपको बता दें, जेजेपी और आप के बीच सीटों पर समझौता हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक से जेजेपी चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक से जेजेपी चुनाव लड़ेगी, करनाल गुरुग्राम से चुनाव आप लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रोहतक सीट की अगर बात की जाए तो जेजेपी की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। जेजेपी और आप के बीच सीटों पर समझौता हुआ है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। वहीं बात अगर करनाल की जाए या फिर गुरुग्राम की जाए तो आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी वहां से उतारेगी। आपको बता दें कि जेजेपी और आपका गठबंधन है लोकसभा चुनावों को लेकर, और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से, जेजेपी और आप के बीच सीटों पर समझौता हो चुका है। गुरुग्राम और करनाल ये वो सीटें हैं जहां से आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि बात हुड्डागढ़ की जाए, रोहतक की जाए तो वहां से जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि 23 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलनी है। उससे पहले सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र जमा करवाने होंगे, और इस समय में जो तमाम पार्टियां हैं उनके बीच एक होड़ देखी जा रही है, और वो होड़ है जिताऊ प्रत्याशी तक पहुंचने की, जिसको लेकर मंथन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर समीकरण किए जा रहे हैं। और वो पार्टियां जो गठबंधन में हैं, चाहे जेजेपी और आप की बात कर ली जाए या फिर एलएसपी और बीएसपी की बात कर ली जाए, इनको लेकर ये मंथन और भी किया जा रहा है कि किन किन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे। और वही बात अगर जेजेपी और आम आदमी पार्टी की बात करें तो इनके बीच में सीटों का जो समझौता है वो हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रोहतक से जेजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि रोहतक और हिसार से जो मुकाबला है वो कड़ा देखने को मिलेगा। वहीं करनाल और गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां से आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की अगर बात करें, जेजेपी और आप की सीटों के बीच समझौता हो चुका है। रोहतक से जेजेपी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वहीं बात अगर करनाल और गुरुग्राम की जाए तो करनाल और गुरुग्राम से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कुल मिलाकर देखना होगा कि लोकसभा चुनाव 2019 का ये मुकाबला कितना कड़ा रहने वाला है। जेजेपी और आप के बीच सीटों को लेकर जो समझौता हुआ है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, रोहतक से जेजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बात अगर करनाल और गुरुग्राम से की जाए तो करनाल और गुरुग्राम से अपना प्रत्याशी आम आदमी पार्टी उतारेगी। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी करनाल और गुरुग्राम से अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बात अगर रोहतक सीट की जाए तो रोहतक से जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। और देखना यह भी होगा कि अगर रोहतक से जेजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है तो वो उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि एक कड़ा मुकाबला रोहतक सीट से देखने को मिलेगा। चाहे बात बीजेपी की ओर से की जाए, कांग्रेस की ओर से की जाए या फिर बात बीएसपी और एलएसपी की ओर से की जाए, तो एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक कमलकांत गौरी जुड़ चुके हैं। कमलकांत गौरी जी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि सीटों को लेकर जो है समझौता हो चुका है, क्या लगता है? देखिए, रोहतक सीट को लेकर ही मामला फंसा हुआ था जेजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कि रोहतक की सीट कौन लड़ेगा। पिछली बार यहाँ आपके जो हरियाणा अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष हैं नवीन जैन, वो लड़े थे इस सीट से, लेकिन इस बार वो इस सीट पर लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे। और ये सीट जेजेपी को दी जाए या ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को दी जाए, ये एक मुद्दा था दोनों पार्टियों के बीच में। रोहतक जो है वो जाट समुदाय का वोट वहां पर बड़ी संख्या में है। रोहतक में करीब 6.5 लाख वोटर जो हैं वो जाट समुदाय के हैं, एक ही समुदाय के हैं। 6 लाख के करीब वोटर हैं। वहाँ की टोटल जो 16 लाख वोटर हैं इस बार, उसमें से करीब 6 लाख वोट जो हैं वो जाट समुदाय के हैं। और इनेलो से अपना आधार लेकर जो जेजेपी आगे आई है, और उसका वहां पर एक अच्छा आधार हो सकता है। पिछली बार भी हालांकि ये सीट जो है वो कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा थे पिछली बार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके पास है।
और वो भी स्वयं इस समुदाय से हैं। लेकिन फिर भी वहां पर पिछली बार इनेलो को जाट समुदाय का करीब 35% वोट मिला था। हालांकि वो बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ पाए थे, फिर भी उनको 35% चुनाव मिला था, वोट मिला था। तो वो ये दिखाता है कि वहाँ एक ट्रेडिशनल वोट है जो इनेलो के पक्ष में रहा है। वहां पर चाहे वो चुनाव जीते हों या ना जीते हों, लेकिन जाट समुदाय का एक बड़ी संख्या में वोट वहां पर है। तो जेजेपी को वो सीट देकर जो है, वो जेजेपी अगर अपना कैंडिडेट उतारती है, और संभावना इसी बात की है कि वो जाट समुदाय से ही कैंडिडेट को उतारेगी, तो ये जो सीट है इससे दीपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि जितना जाट समुदाय का वोट कटेगा उतना वोट जो है वो बीजेपी के लिए लाभकारी होगा। और ये जो है, इसलिए जेजेपी को ये सीट मिलना एक चुनावों के नजरिए से महत्वपूर्ण है, अहम है कि वो सीट किसके खाते में जाएगी। क्योंकि अगर वो सीट आपके खाते में जाती तो बीजेपी के कैंडिडेट को वहां मतलब फिर वो एक तरफा ही चुनाव हो जाता कि वो दीपेंद्र को मिलेगी। लेकिन अब वो चुनाव अगर जेजेपी को सीट गई है और अगर जेजेपी वहां से किसी जाट समुदाय के उम्मीदवार को उतारती है तो वो सीट फिर एक तरफा नहीं रहेगी। इसलिए आप और जेजेपी का उतना महत्व नहीं है, लेकिन इस सेंस में उनका काफी महत्व है कि ये चुनाव के समीकरण बदल सकती है कि यहाँ से जेजेपी लड़ रही थी या आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, तो वहाँ के नए समीकरण उसने खड़े कर दिए हैं, नए समीकरण वो सीट खड़ी कर देगी। और ये इस नजरिए से एक अहम और महत्वपूर्ण फैसला है। जी बिल्कुल, एक अहम फैसला है। और इसी के साथ अगर बात जेजेपी की जाए तो वो कौन सा संभावित नाम हो सकता है जो रोहतक सीट से लड़ सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात हुड्डा के गढ़ की जाए, रोहतक की जाए, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल भी प्रत्याशियों के नाम पर बनता नजर आ रहा है। देखिए, अभी तो जेजेपी ने कोई नाम साफ नहीं किए। अभी तो ये भी तय नहीं था कि सीट जेजेपी लड़ेगी या आम आदमी पार्टी लड़ेगी, इसलिए बहुत सारे नाम उभर कर नहीं आए हैं। लेकिन जेजेपी की जो एक युवा जो उनका युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष जो हैं वो रोहतक के ही हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं वहां से। तो ये तो अभी जेजेपी को तय करना है, अभी बहुत सारे संभावित नाम सामने आए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जेजेपी लड़ेगी। जी बिल्कुल कमलकांत जी, और वक्त भी बेहद कम है। 23 अप्रैल को नामांकन पत्र की दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वक्त कम है और संभावित प्रत्याशी को जल्द से जल्द उतारना चाह रहे हैं, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ आगे रहने वाला है, समीकरण कितनी तेजी से बदलेंगे, किस पार्टी के पक्ष में बदलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।